राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आप लोग शाम को 6 बजे वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैथ के विषय में आपको बहुत अच्छे से जो है, हाँ, हर बेसिक जानकारी दी जा रही है। और क्लास 6 से स्टार्ट किया गया है जो है 2.1 वगैरह। जो भी प्रश्नावली नहीं आएगी धीरे धीरे सबका बता दिया जाएगा आप सबको, फिर 7th का, फिर 8th का, फिर 9th का, फिर 10th का। तो ऐसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे और सवालों को सॉल्व करते जाएंगे बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले एक बच्चों का कन्फ्यूज़न आज बहुत मस्त जो है तरीका बता रहा हूँ। जैसे कहीं पे लिखा गया है 13/3, ठीक है ना। अच्छा, और एक जगह लिखा गया है मान लो 2 सही 1/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना। मिश्र भिन्न जो है, मिश्र भिन्न में लिखा गया है। और ये विषम भिन्न है। ये क्या है? विषम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है ना। और ये मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड मिश्र भिन्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कहेगा? विषम, ठीक है ना। ये विषम भिन्न है, इससे इस रूप में बदलो, या ऐसा रूप आएगा कह देगा कि ऐसा बदलो। क्लास 6 में ये वाला चैप्टर आएगा आपको, ठीक है ना। तो आज थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि जब भी इस चैप्टर की बारी आए तो आप लोग क्या समझ पाओ सवाल को। तो बेटा इसका एक सबसे उत्तम उपाय मैं बता रहा हूं, विषम भिन्न। इसको क्या कहते हैं? विषम भिन्न, जिसका हर जो है छोटा होता है और अंश क्या होता है? बड़ा होता है, उसको विषम भिन्न कहते हैं। पहले भी एक वीडियो में मैंने सम भिन्न, विषम भिन्न, उचित अनुचित सारी जानकारी जो है दे चुका हूं। तुम नहीं बोलते। मिश्र भिन्न, कोई कोई इसको मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं, लेकिन मिश्रित भिन्न में थोड़ा सा अलग मैंने एक वीडियो डाला है, तो कंफ्यूजन आपको ना हो तो आप वो पुराने वीडियो भी देखते रहिएगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह देगा? क्वेश्चन ऐसे विषम भिन्न वाला दे देगा और कहेगा कि चेंज करो इसको मिश्र भिन्न में, यानी कि मिश्र भिन्न, यानी कि सही बटे के रूप में आपको लिखना है। तो जब सही बटे के रूप क्या होता है? जैसे 2 सही 1/4। एक्चुअल में इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2 सही और 1/4, इस तरह से इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया पढ़ने का तरीका। तो मिश्र भिन्न में यही सही के रूप में आपको, सही बटे के रूप में आपको बदलना है। तो एक आसान उपाय बता दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले इसको आप ऐसे सीधा कीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए, बराबर बटे के इक्वल में ही आप लगाइए, वही सही माना जाता है। इधर आप थोड़ा ऐसे दूर लिखे बटे में 3, बटे में 3 यहाँ है तो बटे में 3। इतना काम पहले कर लीजिए। जैसे यहाँ पे बटे में 3 लिखा है, आप भी क्या करिए, उधर बराबर का चिन्ह लगाने के बाद उधर बटे में 3 लिख लीजिए। इतना काम कर लीजिए बस। अब क्या करिए, 3 से 13 में भाग दीजिए। 3 से क्या करिए? 13 में भाग दीजिए। तो 3 चौके 12, घटाइए, नीचे क्या आया? शेष कितना आया? 1। अब जो यहाँ पे नीचे आया वही यहाँ पे ऊपर बिठा दीजिए। जो यहाँ नीचे आया अर्थात शेष आया, रिमाइंडर जो आया, तो रिमाइंडर को आप कहाँ बिठा दीजिए? ऊपर। नीचे आया तो ऊपर बिठा दीजिए। अब बचा क्या? उत्तर। उत्तर कितना आया है? 4। तो 4 को यहाँ पे लिख दीजिए बस। वीडियो को बेटा एक बार फिर से आप बैक कीजिए और देखिए, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, सीधा बटे 3 है तो बटे 3 आपको लिख देना है। फिर 3 से 13 में उधर जाओ बेटा। तो इस तरह से बेटा इसमें क्या करोगे, बस इधर बटे 3 लिखा है, इधर भी बटे 3 लिख देना है। फिर 3 से 13 में भाग दीजिए तो क्या आएगा बेटा? 3 चौके 12, शेष में कितना आएगा? 1। यानी कि नीचे जो शेष आता है कितना आएगा? 1। तो जो नीचे आता है उसको यहाँ ऊपर बिठा दीजिए, बटे के ऊपर, यानी कि 1 हो गया। और उत्तर कितना मिला है? 4। बस इतना ही ध्यान रखना है, बस 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं एक देता हूं, आप उसको बताइए कि क्या किया जाए बेटा। एक यहाँ पे चलो मैं देता हूं 17/4, या चलो 17/5, चलो ऐसा दे दिया।
तो क्या करना है, बराबर लगाना है। बराबर लगा के बटे में 5 है, आपको भी बटे में 5 लिख देना है। फिर इसी 5 से, यानी कि यही जो 5 है 17 में क्या करना है, भाग देना है। तो 5 तियाएं 15, घटाने के बाद कितना आया, 2। 2 नीचे आया तो 2 कहाँ बिठा देना है, ऊपर। और यहाँ कोने में, या चाहे यहाँ आप लिखते हो तो उत्तर इसको मानते हैं, ठीक है ना। 3 बार में, कितनी बार में, हाँ 5 तिया 15, चौक के ज्यादा हो जाता तो 3, तो जितनी बार में आया उसको यहाँ पे। मेरे हिसाब से बेटा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस एकदम बढ़िया। अगर आप नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से आप पीछे कीजिए और देखिए, मुझे लगता है कि एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के बाद आपको ये प्रोसेस करने में दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ कहेगा कि विषम भिन्न में बनाना है, यानी कि ऐसा रूप है ऐसा बना देना है, ठीक है ना। ऐसा रूप है, इसको क्या करना है, ऐसा ऊपर जैसा बना देना है। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो। एक मैं बता, इसमें भी क्या करना है, इसे बराबर लगाना है। बटे में 4 है, आप भी बटे में क्या कर दीजिए 4। जैसे यहाँ पे था, जो नीचे है बटे लगा के वही लिखना है, बस सीधी सी बात है। तो बटे में 4 है, बटे में 4 आप भी लिख दीजिए। अब देखो, अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों का क्या होता है, गुणा। जो ऐसे देखो क्रॉस में है ना, इधर नीचे, और ये देखो ऐसे क्रॉस में, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, गुणा। तो 4 दूनी 8, और ऊपर वाली जो बात है उसको जोड़ दीजिए, तो धन 1, तो 9 हो गया। तो 9/4, बस हो गया उत्तर। बस इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, और ऊपर जितना है उसको जोड़ दीजिए। देखो 4 दूनी 8, धन ऊपर वाला 1 जोड़ दिया 9। मेरे हिसाब से बेटा बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे, पूरे भरोसे के साथ कहता हूं। अच्छा, अब आप दूसरा देखिए, देखो 5 सही 2/4, इसका उत्तर क्या होगा बेटा, आराम से इसे बराबर लगाओ। हाँ बेटा, अभी बंद करो, हाँ। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, बटे 4, जैसा कि मैंने बोला कि बटे 4, जो नीचे लिखा है तो बटे4, इतना काम आप कर लीजिए। फिर क्या करना है, इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा। 5 चौके 20, और ऊपर 2 लिखा है तो धन 2। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 20 और 2 22, बस ऊपर लिख दीजिए 22, आ गया 22/4। तो बेटा मुझे लगता है कि अब आपको इन सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और आप इसको कई बार, ठीक है ना, कई बार आप लोग इसको वीडियो को देख लीजिए, आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये पूरा भरोसा है मुझको। इस तरह से बेटा आप लोग सवालों को लगाइए। 5 चौक 20 और 2 22/4, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4। मुझे लगता है बेटा आपको ऐसे सवालों में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही और सवाल आपको सीखने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए बेटा, आप कौन सी क्लास में हो, किस स्टेट से देख रहे हो, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले हो कि इंग्लिश मीडियम वाले हो कि गुजराती मीडियम वाले हो, पता चले कि आप किस मीडियम वाले हो। तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप लोग बेटा कमेंट में बोलो कि सर जी थोड़ा ये टॉपिक समझा दीजिए, ये पॉइंट समझा दीजिए। मैं पक्का यकीन दिलाता हूँ बेटा कि आप 100% बातों को समझ जाओगे, ठीक है ना। गणित में तो कोई इशू आएगा ही नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। आप सब चीज़ एकदम क्लियर रूप में समझ पाओगे और एक ही बार में सवाल को, ठीक है ना, भूम उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से बेटा मैं आपसे एक नई वीडियो में मिलूँगा, क्लास 6 का जो भी है, अब तीसरे चैप्टर का नेक्स्ट प्रश्नावली लेकर के मैं आपसे फिर से मिलूँगा कल। और आप लोग डेली देखते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ना, अपने दोस्तों को भी बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो बेटा, कुछ तो रीज़न होगा, या तो आप भूल जाते हो या और कोई दिक्कत है, आप बताओ बेटा कमेंट करके ना। हाँ, उसमें ऐसे बना हुआ है, उसको आप टच कर दोगे तो लाइक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।